अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में कि डिग्री जो है पॉलिनोमियल की क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है, जस्ट वेरिएबल को देखना है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेरिएबल्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये गिवन पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है, कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। अब हम देखेंगे इस वेरिएबल, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पावर किस वेरिएबल की है। तो चूँकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किस वेरिएबल की हुई, सबसे ज़्यादा पावर इस वेरिएबल की हुई जो कि है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने देखना होगा कि एक पॉलिनोमियल में ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सबसे ज़्यादा अमीर है, उसकी पावर सबसे ज़्यादा है, उसे हम लोग डिग्री का नाम देंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर of a variable in a given polynomial, of a variable in a polynomial या in a given polynomial, in a given polynomial is called degree of a polynomial, is called degree of that polynomial। जो आपको गिवन वेरिएबल है उसकी ये क्या होगा, उसकी डिग्री होगा, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, आपके पास एक पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल में जो है सबसे ज़्यादा पावर जो थी वेरिएबल की वो थी 2। तो इस हिसाब से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यूँ है कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, के एक गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है वही उसी पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी, उसकी पावर डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z। तो अब देखें इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x, y और z। तो इन गिवन पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमने देखनी होगी। इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा पावर इस वेरिएबल की है जो कि है 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, हमारे पास 5 होगी। तो जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री होगी। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सबसे अमीर तरीन वेरिएबल होगा उसकी पावर उसी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। लाइक अगर हम पहली एग्जांपल देखें 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें तो दो वेरिएबल्स हैं, पहला x और दूसरा y। अब इनकी पावर्स को कंपैरिजन करें, देखें y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर 2 और 1 है। तो मैक्सिमम पावर क्या हुई, 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, डिग्री 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है। अच्छा ये लास्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे भी 9y स्क्वायर माइनस 2b है। तो इधर भी दो वेरिएबल्स हैं, एक y और एक b। तो y की पावर 2 और b की पावर मैक्सिमम 1। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की भी जो डिग्री है वो क्या होगी, 2 होगी। अच्छा ये दो एग्जांपल्स देखें, इसमें देखें यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, ये है 4x स्क्वायर वाई प्लस 3z प्लस 2। तो अब देखें यहाँ पे कितना है, ये एक टर्म है, ये दूसरी और ये तीसरी। तो पहली टर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स स्क्वायर वाई, अब ये साथ आ गए हैं। दूसरी टर्म में जस्ट एक वेरिएबल है, वो क्या है, z। अब देखें इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाई साथ अटैच है और z जो है ये सिंगल है। तो z की पावर कितनी है,
1 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई। तो जब मल्टी वेरिएबल्स आ जाएं, एक ही टर्म में मल्टी वेरिएबल्स हों, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, तब हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1। तो हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल, ये जो एक टर्म है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली टर्म में जो वेरिएबल्स हैं दो, उनकी पावर्स को ऐड करें, कितना आता है आंसर, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, 2 और 1 3। तो पहली टर्म में मैक्सिमम पावर हम क्या क्या करेंगे, 3 करेंगे, और z की पावर 1। तो देखें x की पावर 2 और y की पावर 1, इनको जमा किया, आंसर कितना आया, 3, 2 और 1 3 बना। तो इनकी पावर को ऐड करने से आंसर मिला 3। इधर z की मैक्सिमम पावर है 1। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो हमने क्या देखा कि अगर एक टर्म में मल्टी वेरिएबल्स आ जाएं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। सेम केस यहाँ पे है, पहली टर्म 6a स्क्वायर बी माइनस दूसरी टर्म 3bc, तीसरी टर्म 4। तो वेरिएबल्स की पहचान करें। पहली टर्म में वेरिएबल है एक्स ए स्क्वायर बी और दूसरी टर्म में वेरिएबल है बी सी। तो अब यहाँ पे भी मल्टी वेरिएबल्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और साथ अटैच हैं। तो ए की पावर 2, बी की पावर 1, इधर बी की पावर 1 और सी की पावर भी 1। हम क्या करेंगे, एक ही टर्म में जितने वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी 1 है, तो ए की पावर 2 और बी की पावर 1, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3, 2 और 1 हमारे पास क्या बना, 3। तो पहली जो टर्म है उसके वेरिएबल्स की टोटल पावर क्या हुई, 3। दूसरी टर्म देखें, b की पावर 1 और c की पावर भी 1। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 + 1 = 2। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 3 हुई। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे कि जो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारे पास, 3। क्यों, क्योंकि इस वेरिएबल में जब हमने इन दोनों की पावर्स को ऐड किया तो आंसर 3 आया, और इन दो वेरिएबल्स की पावर को ऐड करने से आंसर आया 2। क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो आपने देखा कि हम कैसे सिंपल पॉलिनोमियल भी और जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।